हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आगे कंटिन्यू। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो 37 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। तो ये टी.एस. ग्रेवाल टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एडिशन है 2026-27। लिखा हुआ है X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2026। आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है। लायबिलिटी साइड के अंदर चेक करें तो क्रेडिटर दे रखे हैं, क्रेडिटर पेबल आइटम है। उसके बाद WCR है, IFR है, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है। लेकिन ये दोनों ऐसी आइटम है डिस्ट्रीब्यूटेबल जिनकी एडजस्टमेंट भी हमें देख लेनी चाहिए। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। जैसे जोड़ 3 बच गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जो दे नहीं रखी, इसमें टोटल 5 ही बनती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, जर्नल रिजर्व हो सकता है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, और 2 ये है। टोटल 5 ही बनी, 5 में से 2 दे रखे हैं। दोनों की एडजस्टमेंट भी ध्यान से देखेंगे। एडजस्टमेंट कोई नहीं आ रही तो पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं जो कैपिटल में जाएंगे। असेट साइड चलें तो कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया। इन्वेस्टमेंट आपको बुक वैल्यू दे रखी है 15,000 जो आपके आउटर कॉलम में लिखी है, और इनर कॉलम में बता दिया कि उसकी मार्केट वैल्यू आज मोर देन 15,000 है, 17,600 है। और इसको चेक करते हैं क्या किसी ने टेक ओवर तो नहीं कर रखी। इसमें दे भी रखा है कि किसी ने टेक ओवर कर रखा है। तो जितना प्रॉफिट हुआ होगा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। उसके बाद पेटेंट दे रखा है, मशीन दे रखा है, और 2 आपकी जो है रिटर्न ऑफ की आइटम है। एक तो गुडविल रिटर्न ऑफ है और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इधर से भी 3 आइटम मैक्सिमम आ सकती हैं, 2 तो दे ही रखी हैं। P&L डेबिट बैलेंस और हो सकता था। तीनों को ही कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में राइट ऑफ करते हैं। और ये भी याद रख लो कौन सा रेशियो यूज होगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। गेनिंग रेशियो जो आपको एडजस्टमेंट बैलेंस शीट की गुडविल नहीं, जो एडजस्टमेंट में गुडविल वैल्यूड लिखी होगी जिसका वैल्यूएशन आज हमने किया, उसके लिए गेनिंग रेशियो यूज करते हैं। और सभी चीज़ें सारी ओल्ड रेशियो में यूज होंगी। तो कन्फ्यूजन भी खत्म कि कौन सा रेशियो है। हर चीज़ के लिए ओल्ड रेशियो यूज है, एक्सेप्ट जो है गुडविल, जो वैल्यूड गुडविल होगी जो कि एडजस्टमेंट में गिवन होगी। लिखा है जेड रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2026 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। जेड रिटायर हो गया 1 अप्रैल को। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड। गुडविल दे दी, अब ये फर्म की गुडविल है और ये कौन सी रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो भी जर्नली आपकी ओल्ड रेशियो के बराबर आ जाएगी। कौन से केस में आ जाएगी, जब आपके रिमेनिंग पार्टनर के शेयर चेंज ना हो। इस क्वेश्चन में चेंज ही नहीं हुए तो आपकी गेनिंग रेशियो भी क्या बनेगी, उनके ओल्ड रेशियो के बराबर 3:2 आ जाएगी। और इसमें पहले उसका शेयर निकाल लेंगे जो जेड का है 1/6 करके, वो 5,800 आएगा। उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी गेनिंग रेशियो में, दैट इज 3:2। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाई 20%। पेटेंट रिड्यूस हो गई तो असेट्स डिक्रीज है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। उसके बाद मशीनरी रिड्यूस 2 है। ये 2 का मतलब है 290%, 90% से कम नहीं हुई, 90% तक हो गई तो 10% से आपकी कम हो गई वो। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी एट द रेट ऑफ 6% ऑन डेटर। तो जो डेटर आपको दे रखे होते हैं आउटर कॉलम में नहीं, जो इनर कॉलम में, जो बैलेंस शीट के अंदर लिखे हुए 40,000, उसके ऊपर हमेशा कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखना। 2400 हुआ, हमारे पास प्रोविजन 2000 ऑलरेडी बना है, 400 और बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि लॉस हो रहा है। जेड आ गया पॉइंट डी, जेड टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड टू कवर कर गया तो जेड के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 17,600, जितने की उसने ले ली, मार्केट वैल्यू पर ली, मार्केट वैल्यू है 17,600। हमें प्रॉफिट हुआ, हमारी एसेट्स थी 15,000 की, जबकि कोई पार्टनर कितने की उसको टू कवर कर गया, मोर देन 15। तो जितना 15,000 से ज़्यादा चला गया वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड 2,600। आगे देखा ई पॉइंट आ गया, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 720 इज टू बी क्रिएटेड। लाइबिलिटी क्रिएट है तो जो WCR आपको 12,000 दे रखा है बैलेंस शीट में, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। 750 तो उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो 11,250 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। एफ पॉइंट आ गया, लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड। देनी नहीं है तो प्रॉफिट है, लाइबिलिटी डिक्रीज है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। अमाउंट ड्यू टू जेड टू बी पेड एज फॉलोज। अमाउंट जो है, जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, कैसे पेमेंट करेंगे। ₹5,067 इमीडिएटली, 5,067 तो अभी दे देंगे। 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, और 50% जो है 1 साल के बाद देंगे। एंड बैलेंस बाई ए ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ। उसका जो 50% हमारे पास बचेगा, 50% ऑफ द बैलेंस, यानी कि इतना तो हमने पे कर दिया, कुछ बैलेंस बचेगा, बैलेंस का 50%
जितना भी बैलेंस बचेगा 50% तो लोन में ट्रांसफ़र करोगे और 50% का आप एक उसको बैंक ड्राफ्ट इशू कर दोगे, उसको बोलते हैं बिल्स पेबल, वो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएंगे। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की भी जर्नल एंट्री दिखानी है, तो आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट भी बनाओगे, उसमें जर्नल एंट्री पास करके दिखा दोगे, गुडविल रिटर्न ऑफ की भी, और जो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है गुडविल की, जो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग। नेक्स्ट दे रखा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। हमें रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों बनानी है। देखो कैसे बनता है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन पे आ जाओ। रिवैल्यूएशन की नेचर नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। उधर जिससे भी इनकम होगी तो क्रेडिट साइड, जिससे भी लॉस होगा डेबिट साइड। पॉइंट पे आओ, गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में आनी नहीं, ना तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में, ना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों चैप्टर में कभी भी गुडविल आपने रिवैल्यूएशन में नहीं लेनी। तो पहला पॉइंट तो आना ही नहीं। बी पॉइंट पे आ गया, पेटेंट आपके रिड्यूस हो गए 20%, हमारी असेट्स डिक्रीज है, लॉस है प्रॉफिट लॉस, तो लिखो यहाँ पेटेंट। कितना अमाउंट दे रखा है, 10,000 रुपये दे रखा है, ध्यान से देख लो, 20% से डिक्रीज हो गए तो 2,000 आ गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलो, पेटेंट के बाद दे रखा है मशीनरी आपकी डिक्रीज होकर रिड्यूस टू, यानी कि 290% 10% से रिड्यूस हुई, यहाँ लिखो टू मशीनरी। यही यहाँ टू की जगह बाई वर्ड लिख देते तो सेंस चेंज होना नहीं थी, तब 90% से रिड्यूस हुई है, अब वो 10 से हुई है। वो कह रहा है कि आपकी मशीन की वैल्यू 290% तक रह गई, तो 10% से ही तो रिड्यूस हुई, इसका 10% निकालो, कितना बन गया 5,000 रुपये, क्लियर है। नेक्स्ट चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पॉइंट आ गया, 6% लेना है, लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लॉस है, लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ट्रैक्टर दे रखे 40,000 के, पहले 6% निकालो, इसका कितना बन गया, ये रहा 2400, और आपके पास ऑलरेडी 2,000 बना ही रखा था प्रोविजन, तो कितना और बनाना पड़ेगा 400 का और लॉस होने जा रहा है। नेक्स्ट चलो, अब लिखा है जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर ले गया, प्रॉफिट हो रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट जो लेके जा रहा है, चाहे मार्केट में सेल करें चाहे पार्टनर टेक ओवर करें, ज़्यादा की ले जाएगा तो प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड आ जाओ, जितने से प्रॉफिट हुआ लिख दो इन्वेस्टमेंट, ये रहा भाई, जितने की वो ले गया, लेके कितने की गया 16,600, जबकि थी कितने की हमारी खाली 15,000, 2,600 का हमको गेन हो गया। इधर क्यों आया, क्योंकि प्रॉफिट है। नेक्स्ट चलो, लायबिलिटी के बारे में आ रहा है कि लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये तो एडजस्ट होगी WCR के साथ, तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी। बाद एफ पॉइंट है, अ लायबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड, देनी नहीं, लायबिलिटी डिक्रीज है, किसी को पैसे देने और कम देने पड़ जाए तो प्रॉफिट है हमारे लिए, लिखो इधर क्रेडिटर्स कितना है 4,000 रुपये। और नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहे हैं वो तो उसको पेमेंट का सेटलमेंट करने के लिए आ रहे हैं, जो जी पॉइंट में है कि उसको कैसे सेटलमेंट करी रिटायरिंग पार्टनर को, उसका रिवॉल्यूशन से लिंक नहीं। अब इसका टोटल करो, उधर का बनता है 6600, इधर का बनता है 74, तो ज़्यादा बन रहा है, लॉस आ रहा है, जो बड़ी साइड है वो लिखोगे 7,400, लिखो 7,400, 4 और ये 800 का लॉस आ रहा है, लिख लो लॉस ट्रांसफर टू, इसमें से माइनस कर दिया, किस किस को होगा, एक तो एक्स कैपिटल में, दूसरा वाई कैपिटल, तीसरा जेड कैपिटल, ये रहा। और रेशियो आपको कभी कंफ्यूज होनी नहीं, गेनिंग रेशियो खाली गुडविल के ट्रीटमेंट में है, और हर जगह कौन सी रेशियो यूज होनी है, ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2:1। 800 को डिस्ट्रीब्यूट करो तीनों में, ये तो 3/6, ये तो हाफ ही हो गया सीधा, 800 करो इंटू 2/6, ये 1/3 हो गया तो 267 आएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है, राउंड ऑफ कर दिया। 800 इंटू 1/6 करो, ये 133, ये भी फ्रैक्शन में था, राउंड ऑफ कर दिया, क्लियर है। ये तो बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो कैसे बनता है, सबसे पहले तो बैलेंस बीडी से शुरुआत होगी। लायबिलिटी में जो चीज़ें दे रखी हैं, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखी जाएंगी, वरना मैंने आपको बता रखा है हमेशा क्रॉस करके लिख दो, ये रहा बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट से जो चीज़ आप यहाँ लेके आ रहे हो क्रॉस करके आएगी, वहाँ लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट में आ जाएगी। कोई असेट साइड में आपको दे रखी है, यानी कि राइट हैंड साइड दे रखी है तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी, जो कैपिटल में आनी है। बैलेंस बीडी 68,000, 32 और 21, 68,000, 30,000 और 21, ये रहा। ये तो आपका बैलेंस बीडी शुरुआत कर दी। हमेशा कभी भी कोई लेजर अकाउंट बनता है और उसके बैलेंस यदि बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हैं तो हमेशा बैलेंस बीडी से शुरुआत होगी। स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? बैलेंस बीडी से। असेट्स में दे रखे हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, लायबिलिटी में दे रखे हैं तो क्रेडिट साइड, वरना मैंने आपको बता रखा है क्रॉस करके लिखना है। अब लायबिलिटी से ही चलोगे, 5 आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व बता रखे हैं। हर जैसे ही बैलेंस शीट देखते हो तभी माइंड में क्लिक करा करो कौन कौन से हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, जर्नल रिजर्व हो सकता है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, WCR, IFR। 5 में से कितने दे रखे हैं? 2। कौन कौन सा? WCR और IFR। और दोनों के बारे में एडजस्टमेंट भी जरूर पढ़ लेनी चाहिए। देखो WCR का तो पॉइंट आ रहा है कि आपको लायबिलिटी क्रिएट हो रही है 750 की, तो WCR कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? रेस्ट बचेगा। रेस्ट कितना बच गया? 11,250। यहाँ लिख दो WCR। ये आपका आ जाएगा, टोटल दे रखा है 12,000, माइनस करो इसमें से 750, करोगे तो 11,250 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन सी रेशियो? 3:1 में। एक का करते हो तो ये आ जाएगा 1875, इसका तो करोगे तो। उसके बाद 36, 37, 50 इसका आ जाएगा। ये 54 हो गया, 55, 54, 56, 25 आ गया। ये तो WCR का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ध्यान रख लो। क्लियर हो गया? उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ी सी है इस क्वेश्चन में, वो ध्यान से देखेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे आओ, 6000 दे रखा है। अब ये चेक करो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज तो नहीं हो गई? डिक्रीज नहीं हुई। मार्केट वैल्यू कितनी दिखा रहा है? असेट साइड चले जाओ। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू यानी कि जो हमने परचेज कर रखी थी वो तो 15,000 की है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा हो गई तो और भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट है, वो रिवैल्यूएशन में आएगा जितना प्रॉफिट हुआ। साथ में जो है यहाँ पर जो है जितना आपके पास IFR है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना दे रखा है आपको? 6000 IFR। ध्यान से देख लो, ये 6000 है, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 3:1 ओल्ड रेशियो में। एक और चीज़ याद रख लो, जो वैल्यूड गुडविल है जो एडजस्टमेंट में गिवन होगी वो खाली गेनिंग रेशियो में जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी, और सारी आइटम किसमें होंगी? ओल्ड रेशियो में। तो क्वेश्चन ही पुटअप नहीं कौन सी रेशियो में करें, सब ओल्ड रेशियो में करते जा रहे हैं हम। ये बन गया आपका 3000 रुपी, ये बन गया 2000 रुपी, और ये बन गया 1000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये तो हो गया लाइबिलिटी से। असेट साइड से 3 आइटम आ सकती है कैपिटल में। कौन सी है? गुडविल हो सकती है जिसको परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। नंबर 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। नंबर 3 P&L डेबिट बैलेंस। चेक करते हैं, चेक करें। असेट्स में तो गुडविल भी दे रखे हैं और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दे रखे हैं, दोनों आएंगे। और मैंने बताया कौन सी साइड आएंगे, इनको बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना। रिटर्न ऑफ का मतलब है हमारी असेट्स डिक्रीज हो ना, पार्टनर के लिए लॉस है, डेबिट साइड आएगा। ये पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं और ये पार्टनर की कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। ना भी किसी को समझ आए, सीधी सी बात है, ये डेबिट बैलेंस है तो किधर रिफ्लेक्ट होंगे? डेबिट साइड। चाहे इनकी जर्नल एंट्री पास कर लो, चाहे किसी लेजर में पोस्ट करो, डेबिट में दिखेंगे। क्लियर हो गया? अब आपको ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनको इधर लिख दो या उधर लिख दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो दी बेस्ट, ना हो तो क्रॉस करके लिख दोगे। क्लियर है? असेट साइड किधर है आपकी? राइट हैंड साइड। राइट से किधर ट्रांसफर होंगे? लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, बस आपको ये याद रखनी है, बैलेंस शीट में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस BD को छोड़कर टोटल 8 आइटम ट्रांसफर करते हैं। 5 आइटम इधर करते हैं जिनको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व बोलते हैं। 3 आइटम असेट साइड दी हो सकती हैं, उनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेज या गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लियर हो गया? अब यहाँ लिख दो क्या क्या दे रखा है। एक तो गुडविल ही दे रखी है, लिखो गुडविल। और ये गुडविल कौन सी है? परचेज्ड गुडविल। याद रख लेना, ओल्ड रेशियो यूज होगा। 6000 दे रखी है, ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। ओल्ड रेशियो है 3:1, तो ये तो 3000 आ गई, ये 2000 आ गई और ये 1000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं अभी तक। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पे आ जाओ, लिखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंशन में है तो जरा देखते हैं कितना दे रखा है। ये 5250, 5250 कौन सी रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो 3:1। एक का चेक कर लेते हैं, ये बन गया आपका 5250 डिवाइडेड बाई 6। एक का तो बनता है 875, ये लास्ट वाले का 875, तो दूसरे का बन जाएगा 16, 17, 50 हो गया ये तो। और उसके बाद 17 और 8 हो गया 25, 26, 25 बन गया ये भी। क्लियर हो गया? ये तो आ गया आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये वर्क तो आपका हुआ है अभी तक बैलेंस शीट से। याद रख लो, पहले बैलेंस BD लिखी, फिर बैलेंस शीट को ही पहले फ्री करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं देखते। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। रिवैल्यूएशन में लॉस आया था, याद करो 800 रुपये का लॉस था, कैपिटल डिक्रीज होगी, इधर आएगा। ना भी समझ आए, रिवैल्यूएशन देख लो। रिवैल्यूएशन में लॉस आपको राइट हैंड साइड है, किधर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड, क्रॉस करके ही आ रहा है। लिख दो रिवैल्यूएशन। कितने का था? 800 का था, जो कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 3:1 में। एक का बनेगा 400, दूसरे का बनेगा 267, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, और ये 133, ये भी फ्रैक्शन में था, राउंड ऑफ किया तो 0.33 था तो हटा दिया। ये 6.66 था तो एक राउंड ऑफ करके बढ़ा दिया।
ऐसे अप्रॉक्स करके बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। ये तो वर्क कहाँ से हुआ हमारा हुआ, बैलेंस शीट से अभी तक और रिवैल्यूएशन से। अब गुडविल के ट्रीटमेंट पे आओ। गुडविल नीचे दे रखी है, देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 34,800। तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो यहाँ दिखाओ। इसमें इसकी जर्नल एंट्री भी मांग रखी है, क्वेश्चन में नोट करो अच्छी तरह से। तो जर्नल भी आपको जर्नल के फॉर्मेट में दिखानी होगी। यहाँ लिखा हुआ है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आप इसको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लोगे, उस फॉर्मेट के अंदर आपको जर्नल एंट्री दिखानी है, गुडविल रिटर्न ऑफ की भी दिखानी है और जो गुडविल का ट्रीटमेंट है उसकी भी। पहले तो उसका शेयर निकालने, उसका शेयर निकालो। कौन रिटायर था, जेड। लिखो जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना निकल जाएगा, 34,800 दे रखी है, इनटू करो 1/6 करते हो तो 34,800 डिवाइडेड बाई करो 6, ये बनती है 5,800, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशियो में होगी, ये भी याद रख लेना, गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो यहाँ पर सेम आएगी, नोट कर लेना। क्यों सेम आएगी, क्योंकि उनके शेयर में कोई चेंज नहीं है। जब ओल्ड पार्टनर के शेयर में जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके शेयर में कोई चेंज ना हो, उनका शेयर उतना ही और न्यू रेशियो दे ही नहीं रखा तो चेंज है ही नहीं, तो ओल्ड रेशियो किसके बराबर आ जाएगी, उसी रेशियो में आ जाएगी 3:2, जो उनकी रेशियो है 3:2। लिख दो गेनिंग रेशियो किसके बराबर हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर, ये रहा आपकी ओल्ड रेशियो के अंदर। क्लियर हो गया, गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2। भाई 3 पार्टनर थे ना आपके, ये रहा 3, 2, 1। ये तो एक्स था, ये वाई था और ये जेड था। तो जेड तो रिटायर हो गया, उसके शेयर को ऐड करो, क्या रेशियो बच गई 3:2। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये वाला अमाउंट। यहाँ इसका शेयर भी निकाल ही लो कितना कितना बनता है। एक्स का शेयर निकाल लो, इसमें एक्स शेयर कितना आ रहा है, ये रहा जो बियर करेगा, और वाई का शेयर भी यही निकाल लो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये रहा कितना कितना आ रहा है एक्स का शेयर 5,800 में, 5,800 इंटू 3/5 करो, 5,800 इंटू 2/5 करो, ये इनका शेयर निकल जाएगा यहाँ पर 5,800 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। एक का तो बनता है 3480, लिख दो 3480, और दूसरे का बनता है 2320। ये तो क्या चीज़ आ गया, एक्स का शेयर आ गया और वाई का शेयर आ गया, गेन की वजह से जो गुडविल ये बियर करेंगे दोनों जने। अब जर्नल एंट्री पास करो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, यहाँ हेडिंग डाल दो जर्नल। अब जर्नल में 2 जर्नल एंट्री गुडविल की पास करनी है। गुडविल रिटर्न ऑफ की चेक करो जो बैलेंस शीट में थी, क्योंकि वो नेसेसरी नीचे लिखा था जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दोनों दिखानी है। पहले तो ये गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग बनती है। किस किस को गेन हुआ था, ये रहा एक्स को गेन हुआ, लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ पर जो है आप जेड्स कैपिटल। इतना अमाउंट आ जाएगा, जेड्स का कैपिटल का दे रखा है 5,800, लिख दो 5,800, और ये कितना बना था 3480, और उसके बाद 2320। एक एंट्री तो आपको ये पास करके दिखानी है, नोट कर लेना। 2 एंट्री पास करनी है गुडविल की। ये गुडविल कौन सी होगी, एडजस्ट की, यहाँ मेंशन भी कर लो, नरेशन लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल ऑन जेड्स रिटायरमेंट। ये एंट्री तो आपकी बन गई एक सेकंड एंट्री और पास करके दिखाओ यहाँ पर आप। ये जर्नल के फॉर्मेट में आपने करनी है, ध्यान रख लेना। जो गुडविल रिटर्न ऑफ है 6,000 रुपये दे रखी है, ध्यान से देख लो उसकी एंट्री, क्योंकि रिटर्न ऑफ करोगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट लिखो, ये रहा, और यहाँ लिखो जेड्स कैपिटल, सभी पार्टनर के थ्रू राइट ऑफ होगी, नोट कर लेना। ये हमने यहाँ पर भी कर रखी है। ये रही गुडविल, कितनी दे रखी थी 6,000, इसका तो आया था 1,000, इसका आया था 2,000 और इसका आया था 3,000। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लियर है, ये एंट्री आपको 2 पास करके दिखानी पड़ेंगी जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में। अब हमारा कैपिटल अकाउंट तो हो गया यहाँ पूरा, ये देखो ये, उसमें बस जर्नल एंट्री का ट्रीटमेंट और दिखाना है आपको। जर्नल के कौन रिटायर है, जेड रिटायर है लास्ट बार, तो उसको गुडविल मिलेगी। यहाँ पर लिखो, वैसे भी लेजर पोस्टिंग भी करोगे तो यहाँ से चलो जेड के कैपिटल में लिखोगे तो क्रेडिट लिखना है, एक्स में डेबिट, वाई में डेबिट। जेड्स कैपिटल में है एक्स कैपिटल, उसके अपोजिट 2 अकाउंट है तो दोनों लिखे जाएंगे। लिखो यहाँ पर वाई कैपिटल, ये किस चीज़ का ट्रीटमेंट है, गुडविल का, नोट कर लेना। ये रहा कितना कितना अमाउंट आया था, ध्यान से देखो, ये रहा 3480, और दूसरे का करो 2320, ये रहा। ये क्लियर है। अब यही डेबिट में आएगा इनके, लिख दो यहाँ पर, यहाँ लिखो जेड्स कैपिटल। भाई कैसे आया, ये यहीं से पोस्टिंग दिखती है, एक्स डेबिट हो रहा है तो डेबिट में आएगा, वाई डेबिट है डेबिट में आएगा, अपोजिट अकाउंट कौन सा है जेड, वो पर्टिकुलर में लिखोगे। कितना था 3480 लिखो इसमें, और 2320
पॉइंट पे और डी पॉइंट पे, उसमें लिखा है जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड ने इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर रखी है तो उसकी कैपिटल डिक्रीज करेंगे, एक तरीके से ड्राइंग्स बनती है। लिखो यहाँ पर जो है टू इन्वेस्टमेंट जितने की उसने ली, ये रही कितने की ली थी इन्वेस्टमेंट उसने टेक ओवर करी है, नोट करो 17,000 जो मार्केट वैल्यू पर ले गया वो। क्लियर हो गया ये तो बन गया सबका कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले क्लोजिंग होगी आपके जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्लोज करते हैं। देखो उसको क्लोज करो तो उधर की साइड का टोटल करो, 21 है तो 22,875, 23,875 कर दो 875 और प्लस करो सीधा 50,800 जो उसका बना था शेयर, 29,675 आ रहा है इधर का, 29,675 लिख लो, 29,675। और क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा है कि हमने इसको कुछ पेमेंट करी है, ये रही वो, पहले तो वो लिख लो कितनी पेमेंट करी है आपने। दो पेमेंट कर रखी हैं, एक तो कर रखी है 5067 की, लिख दो 5067। अब कितना बैलेंस बचेगा वो कह रहे हैं 50% का तो एक ड्राफ्ट दे दिया और जो बाद का बचा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। भाई ये तो आप यहाँ लिख दो उसके अकाउंट में, बैंक लिखो एक बार, जो 3 मंथ्स का ड्राफ्ट है लिख दो 3 मंथ्स ड्राफ्ट। क्लियर है? कैसे पता चलेगा वो आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा, ड्राफ्ट ये रहा, कैसे निकलेगा अभी बताता हूँ। और 2 करो यहाँ पर जो है जेड्स लोन। क्लियर है? ये 50% करना है, ध्यान रखना। कैसे पता चलेगा? अब यहाँ से इसका टोटल करो, इसका टोटल जो बनता है वो चेक करते हैं, 1875 और प्लस करो 133 प्लस करो उसमें से 17,600 की उसकी इन्वेस्टमेंट टुक ओवर है, 5067 का उसने को पे कर दिया, बचता है वो 5,000 बचता है। और जो 5,000 आपका बचा उसका 50% हमने पे कर दिया इसको, तो कितना पे कर दिया 2500 और 2500 उसका लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। नोट कर लो, क्लियर लिखा हुआ है। जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैसे बचेगा आपने पहले टोटल करना है उधर का, ये 9 है, नोट कर लेना, ये रहा, अच्छी तरह से इसको दोबारा लिख लो 29। उसमें से पहले ये सब चीज़ माइनस करो तो उसकी तरफ बचेगा 5,000 और 5,000 का जब आप 50% करोगे, ये रहा 5,000 बैलेंस बचा है, ये मैं लिख देता हूँ बैलेंस जो है उसका 50% हमने उसको पे कर दिया। नोट कर लो, इसका 50% करोगे तो 50/100 यानी कि इसका हाफ तो पे कर दिया और हाफ उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर हो गया? अब इनका निकाल दो, एक्स का और वाई का। एक्स का निकाल लो, यहाँ से बनता है 8 इसमें ऐड करते हो तो ये आपका बन गया 76,625, लिख दो 76,625, 76,625 तो इसका बनेगा। इसका भी चेक करो 37,750 आ गया इसका, 37,750 लिख दो, ये 37,750 लिखो और इसका आया था 76,625 और ये बैलेंस शीट अब इनका निकलेगा। लिखो 2 बैलेंस शीट। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि फ्रैक्शन में आ रही है ज़्यादातर। कितना कितना आ रहा है 76,625 और उसके बाद इसमें से ये चीज़ें माइनस करो, ये 5625 कर दो, 5625 और ये 3880 माइनस करो 38,880। चलो ये बनता है आपका 67,120, इसका तो 67,120 आ रहा है, लिख लो 67,120 आ गया इसका। तो दूसरे का चेक करो और इसमें से माइनस करो आप 2375, तो यही माइनस कर दो 3750, माइनस करो उसके बाद 267 माइनस करो 2320, ये बनता है 31413, लिख लो 31413, 31413। ये तो कैपिटल अकाउंट बन गया। अब इसका प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। किसी भी साइड से स्टार्ट करो, चाहे एसेट से करो चाहे लाइबिलिटी से, कोशिश ये करो जो सीक्वेंस दे रखे हैं उनको एज इट इज लिखो। जैसे क्रेडिटर दे रखा है तो पहले क्रेडिटर लिखो, उसमें जो चेंज हो गया चेंज करके दिखा दो, कोई चेंज नहीं है एज इट इज दिखाओ। पहले क्रेडिटर लिख दो, क्रेडिटर कितने दे रखे हैं। हम असेट से भी शुरुआत कर सकते थे, याद रखना। क्रेडिटर दे रखे हैं 21,000 और जरा चेक करो कि जो एफ पॉइंट आ रहा है कि 4,000 इंक्लूडेड क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड, देने नहीं है, तो 21,000 माइनस कर दो 4,000, कितना हो गया 17,000, तो क्रेडिटर आ गए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलो, WCR है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था लेकिन उसकी एक एडजस्टमेंट थी, नोट करो, सारा नहीं करा था हमने, 11,250 करा था। ई पॉइंट आ रहा है, लाइबिलिटी आ रही है 750 की, तो 750 दिखा देंगे। लिखो यहाँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम,
कितना अमाउंट आएगा 750 जितना दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखे हैं, IFR दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, आएगा ही नहीं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, 2 के आएंगे, X और Y के नोट कर लेना, लिखो कैपिटल अकाउंट्स। ये रहा, एक तो किसका आएगा, X का और एक Y का। कितना कितना आया था, एक का तो आया था 67,120, ध्यान से देख लो, अभी कैपिटल अकाउंट बनाया। और दूसरे का आया था 31,413, 31,413। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट में आओ कि हमने जो है उसको 2500 तो लोन में ट्रांसफ़र करे थे और 2500 का एक ड्राफ्ट इशू करा था, जिसके लिए बिल्स पेबल वर्ड यूज करते हैं। पहले तो उसका यहाँ लिख दो जेड्स लोन अकाउंट, जितने का आपने उसको किया, उसका कितना था जेड्स का लोन अकाउंट 2500। और उसके बाद उसको जो हमने एक बैंक ड्राफ्ट दिया था उसके लिए वर्ड लिखते हैं बिल्स पेबल, ध्यान से देख लो कितने का था, हाफ ही का था, 2500 का ही लिख दो बिल्स पेबल। यहाँ लिख दो बैंक ड्राफ्ट जो इशू करा था आपने, ये रहा बैंक ड्राफ्ट इशूड। हमने कैपिटल अकाउंट में भी लिखे थे, याद करो 2500, और ये भी लिखे थे कैपिटल अकाउंट में जो उसके लोन में गए थे। बैंक जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में हमने वहाँ पर दोनों जगह बैंक लिख दिया था, याद करो। बैंक की जगह एक जहाँ 2500 है वहाँ बिल्स पेबल भी लिख सकते हो, दोनों चलते हैं। क्लियर हो गया। आगे आ रहा है, देखो कैश एट बैंक आ रहा है, असेट साइड आओ, लाइबिलिटी में कोई आइटम नहीं आ रही, असेट साइड चलें तो कैश एट बैंक आ रहा है, लिख दो कैश एट बैंक। और कैश एट बैंक कितना आपको दे रखा है, ध्यान से देखना, कुछ पेमेंट भी करी थी हमने 5750 तो दे रखा है, इसमें से हमने उसको पेड कर दिया था 5067, माइनस कर दो, करोगे तो 683 आ जाएगा, लिख लो 683। उसके बाद डेटर पे चलो, डेटर दे रखे हैं 40,000 के, लिख दो डेटर 40,000 आपको गिवन है। और 6% का आप याद करो, डाउटफुल डेट आ गया था, 6% जो था वो इसी पर बना था, 2400 हो गए, रिवैल्यूएशन में हमने 400 लिए थे, करोगे तो 37,600 आ गया। ऑर्डर से ही चल रहे हैं देखो, इसलिए कभी कोई स्किप नहीं होगी, कोई आपसे ओमिशन नहीं होगा, कोई भी चीज़ आपसे गड़बड़ नहीं हो पाएगी। स्टॉक देखो 30,000 है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दो, स्टॉक 30,000, ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट चलो, इन्वेस्टमेंट है, टेक ओवर होगी, अब आएगी नहीं। पेटेंट है, पेटेंट आपके 20% से जो है रिड्यूस हुए थे, नोट करो, तो पेटेंट माइनस करके दिखाएंगे, लिखो पेटेंट 10,000 के दे रखे हैं, 2,000 से डिक्रीज हो गए 20%, तो कितने हो गए ये 8,000 लिख दो। पेटेंट के बाद नेक्स्ट आओ मशीनरी, मशीन 50,000 है, 10% से रिड्यूस हुई थी, लिख दो मशीनरी 50,000 की दे रखी है, माइनस कर दो इसमें से 5,000, तो कितने की रह गई 45,000 की। उसके बाद चेक करो, गुडविल राइट ऑफ होगी, जो राइट ऑफ हो जाएंगी वो आएंगी नहीं, जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व और प्रॉफिट है वो कभी भी न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, वो तभी आएंगे जब हम उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और जनरली क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं होगा। नेक्स्ट दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो भी राइट ऑफ हो गए, वो भी नहीं आएंगे, और कोई आइटम नहीं आई। अब मैच करते हैं कि इनका दोनों साइडें मैच करनी चाहिए, इनका टोटल करते हैं। ये तो 17,750 बन गया, इधर का 17,750 का 67,120, 67,120 प्लस करो, उसके बाद 31,413 प्लस कर दो सीधा 5,000, ये 121,283 आ रहा है, लिख लो 121,283, उधर का भी इतना ही आना चाहिए, 1,21,283। अब उधर का चेक करते हैं, उधर का चेक करते हैं तो 37,683, पहले तो 683 लिख लो, प्लस करो 67,600 कर दो, 67,600, फिर करो ये 53,000 कर दो सीधे, ये लो, ये बनते हैं 121,283, दोनों साइडें मैच कर गई। देखो दोनों साइडें मैच का मतलब है कोई मिस्टेक नहीं हुई है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, थोड़ी सी बस इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी इस क्वेश्चन में, लेकिन पॉइंट अच्छे थे। जैसे इन्वेस्टमेंट का टेक ओवर होना, इन्वेस्टमेंट अपनी वैल्यू से ज़्यादा क्या है, तो जितना डिफरेंस आया होगा रिवैल्यूएशन में भी आपने लेना है 2600। तो ऐसे इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट थे, राइट ऑफ करने के भी थे, जर्नल एंट्री भी मांग रहा था। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।